सर्गेई लावरोव द्वारा हिटलर के संदर्भ में यहूदियों पर की गई टिप्पणी ने पश्चिमी देशों को रूस को घेरने का एक और मौका दे दिया था, जिसमें उन्हें खूब लताड़ पड़ी। हालांकि इन सब के बीच अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की इस टिप्पणी के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से फोन पर माफी मांगी। इजरायल के प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बात की थी। इजरायल के प्रधानमंत्री द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किए गए बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की टिप्पणी पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने लावरोव की टिप्पणी के लिए राष्ट्रपति पुतिन की माफी को स्वीकार किया और यहूदी लोगों के प्रति उनके दृष्टिकोण और विनाश की स्मृति को स्पष्ट करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। पुतिन ने इजरायल के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट को बधाई दी। साथ ही मौजूदा समय में जारी रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भी दोनों देशों के बीच बात हुई। इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने राष्ट्रपति पुतिन को एक मानवीय अनुरोध के साथ मारिउपोल में अज़ोवस्टल से निकासी के लिए अलग अलग विकल्पों की जांच करने के लिए आग्रह किया। पुतिन की माफी के बाद दोनों देशों के बीच तनाव अब कुछ हद तक कम हुआ। हालांकि बीते कुछ दिनों में इस मामले को लेकर दोनों के बीच जमकर बवाल हुआ था। रूस के विदेश मंत्री के बयान के बाद पश्चिमी देशों ने तो मानो मोर्चा खोल दिया था। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कथित तौर पर कहा था कि हिटलर के पास यहूदी खून भी था, साथ ही कुछ सबसे खराब यहूदी विरोधी खुद यहूदी ही हैं। इसे लेकर इजरायल और कई पश्चिमी देशों ने रविवार को की गई इस टिप्पणी के लिए लावरोव को फटकार लगाई थी। टाइम्स ऑफ इजरायल के अनुसार लावरोव ने एक इंटरव्यू में रूस की स्थिति को समझाने का प्रयास करते हुए टिप्पणी की कि उसने यूक्रेन में एक देश को डीनाजीफाई करने के लिए एक सैन्य अभियान शुरू किया है। वहीं कॉल के बाद रूसी बयान में माफी का कोई जिक्र नहीं हुआ। इसके बजाय रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी हार को चिन्हित करने के महत्व पर जोर दिया। बता दें, रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले के बाद से बेनेट रूस और यूक्रेन के बीच एक संभावित मध्यस्थ के रूप में उभर कर सामने आए। लेकिन वो भूमिका भी अब रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के यहूदियों के लिए गहरा आक्रामक होने वाले होलोकॉस्ट वाले इस बयान के बाद से इस स्थिति को संदेह में डाल दिया है कि ये बरकरार रहेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।